आज हम संस्कृति कुंज में आए हैं। संस्कृति कुंज तो बहुत दूर है और इतनी सारी गाड़ियों की कतारों में हमने हमारी भी गाड़ी एक जगह पे पार्क किया और अब चल के जहाँ पे हमें कट मिलेगा वहाँ तक जा रहे हैं। ये भी तकरीबन 300 से 400 मीटर जितना हम चले और एक बार जब आगे जाने का रास्ता मिलेगा तो फिर आधा किलोमीटर चल के जाना है। लेकिन फिर भी उत्साह इतना ज़्यादा है संस्कृति कुंज में जाने का कि इतना चलना तो मामूली बात लग रही है। आज तो चांद भी अपनी आभा बिखेर रहा है। संस्कृति कुंज के बाहर तो जैसे मेला लगा हो, इस तरह से बच्चों के खिलौने और बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। इतने सारे व्हीकल्स गांधीनगर में देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छे सुंदर पान मिल रहे हैं, देखते ही बनते हैं। तो चलिए हम सब पान का मज़ा लें। खई के पान बनारस वाला, रोशनी से भरे हुए खिलौने और भी विविध प्रकार के फोटो खिलौने। वीआईपीज़ के वाहनों के लिए सुरक्षित जगह। पहला गढ़ फतेह करते हुए टिकट विंडो तक पहुंच गए हैं। ये है प्रवेश द्वार जिस पे लिखा है वसंतोत्सव। बस तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा स्वागत भी हो रहा है। प्रवेश में ही सुंदर मूर्ति से स्वागत। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और ये सब कार्यक्रम टीवी के द्वारा यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। प्रवेश द्वार के आसपास मोर के चित्र हैं और ये प्रवेश द्वार। ये है मुख्य प्रवेश द्वार। इस पे भी हमारा स्वागत सुस्वागतम के रूप में हो रहा है। सुंदर वॉल पेंटिंग्स। ये एक नया फीचर है, लाइव म्यूजिक। अलग अलग प्रदेश से यहाँ पे बेचने के लिए आते हैं लोग। यहाँ पे खिलौने के घोड़े हैं। इस तरह पे दीवार पे टांगने के लिए भी सुशोभित चीजें हैं। कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बिकने के लिए आती हैं और बहुत ही सुंदर डिस्प्ले है। यहाँ पे रंगीनियों और शोभा की तो क्या बात करें। बहुत ही सुंदर तरह से सजाए हुए पेड़ और बहुत सारी चीज़ें जो बिकने के लिए आई हैं यहाँ देखी जा सकती हैं। नए डिज़ाइन और फैशन के कपड़े, कठपुतली के लिए बनाई हुई जैसे डॉल हों, बहुत ही सुंदर। चमड़े की बहुत ही अच्छी मोजड़ियाँ, चप्पल वगैरह, लेडीज आइटम्स, ड्रेस मटेरियल्स। ये भी अच्छी कलाकारी और सजावट के साथ एम्ब्रॉयडरी वगैरह। ड्रेस पीसेस चुन्नी के साथ। बचपन में जो खिलौने बनाते थे कैलिडोस्कोप जैसे,
और उसके साथ और भी तरह की तलवारें और नाना प्रकार के खिलौने, गदा और मुखौटे। वाह इसको देख के तो बचपन याद आ गया। पर्सेस, बैग्स, गाउन्स एंड नाइटीज, सुंदर सी ड्रेसेस, मास्क, ग्लव्स, चप्पल और भी प्रकार की सब तरह की दुकानें हैं। अरे नाइट लैम्प तो देखते ही बनते हैं। पेड़ पे भी इस तरह से सजावट किया हुआ है। लैम्प सब देखते ही बनते हैं। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स एक से एक सुंदर। ये लें या वो लें। आज संस्कृति कुंज में ये बहुत ही सुंदर चीज़ों का जो स्टॉल देखा मुझे, तो मन ललचा गया कि इसके बारे में और ज़्यादा पूछें। जो ये अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने वाले हैं उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम? शू नाम छे तमारू? भरत भाई। इनका नाम है भरत भाई। इन्होंने इतने सुंदर आर्टिफैक्ट्स बनाए हैं, ड्रेसेस भी हैं, और इनके साथ हैं अब तमारू शू नाम छे? रूपल बेन है इनके साथ। આ બધું તમે તમારી રીતે બનાવ્યું છે કે વુડન વર્ક છે? વુડન ઉપર કટિંગ કરી તમને બતાવું, જો નાનું નાનું કટિંગ આવે એમાં, પછી એના ઉપર કલર, પછી આ ડિઝાઇન બધું અમે। कितना सुंदर है देखिए। ये कितने का है? 700 रुपए का। बताइए, इतनी सारी कलाकारी और इसमें कीमत इतनी कम है। एक से एक चीजें देखते ही बनती हैं। ये भी आपने अपने आप बनाया है? अरे क्या बात है, आप भी घर में वेस्ट में से बेस्ट बना सकते हैं जैसे इन्होंने बनाया है। और कला के ऊपर तो किसी का आधिपत्य नहीं है। आ केटलानु छे? ये कितने का है? ये सिर्फ 400 रुपए का है। ये आप दरवाजे के आसपास लटका सकते हैं। और अने आ केटलानु छे? ये भी 400 के आसपास है। इस तरह से अलग वेराइटीज हैं। जय श्री राम। मिट्टू पोपट, अरे वाह, ये सिंहासन है। ये भगवान जी के लिए होता है, भगवान के आसन के रूप में यूज होता है। इसमें लेटर्स या अलग चीज़ें भी स्टोर किया जा सकता है। शुभ लाभ है। ये गणपति जी हैं, ये आपके घर में शोभा बढ़ाएंगे और आशीर्वाद भी देंगे। बहन जी ने बताया कि ये आपके घर में शोभा तो बढ़ाएंगे लेकिन साथ में रिद्धि सिद्धि भी लाएंगे। आप पूरे भक्ति भाव से इसको घर में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। साथ में घड़ी भी है। ये कीचेन होल्डर, अच्छा ये थाली है, पूजा की थाल। बहुत ही सुंदर नज़ाकत से बनाए हुए छोटी छोटी चीज़ें भी हैं। साथ में कीमत भी लिखी हुई है। गांधीनगर के संस्कृति कुंज में अगर आना हुआ तो यहाँ आप ज़रूर आइएगा। प्रवेश द्वार से आगे बढ़ते हुए दाहिनी तरफ इनकी दुकान का नंबर है 14 नंबर का स्टॉल। अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। अब जो संस्कृति कुंज में एक बहुत ही सुंदर स्टॉल देखा। इस तरह के झूमर हैं। अब इसको झूमर कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा, लेकिन बड़े सुंदर हैं। इतनी अच्छी मीनाकारी वाला काम है और बहुत ही सुंदर आर्टिफैक्ट्स बना के रखे हुए हैं। इसको डायरेक्टली आप लगा दें तो इसके अंदर भी प्रकाश हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर कोई चीज़ रखी होगी तो उससे भी पूरे रूम में कपूर वगैरह की महक आ जाएगी।
ये जो लगा हुआ है इसके ऊपर अंदर की तरफ कपूर रखा जा सकता है। बहुत ही सुंदर टेबल के ऊपर रखने लायक भी लैंप है और ये लटकने वाले लैंप हैं सब। पीछे ट्रे भी बड़ी सुंदर हैं, पुराने स्टाइल के लैंप। ये लैंप का क्या है भैया? हाँ जी, 800 रुपये का। इतनी कम कीमत में इतने सुंदर चीजें मिल रही हैं। चाइना मिट्टी की चीजें हैं। संस्कृति कुंज में मेले जैसा वातावरण, हस्तकला के बहुत ही अच्छे नमूने, इस तरह से छतरी भी है और ड्रेसेस भी हैं। रोशनी में झिलमिलाते ये बड़े सुंदर आभूषण। विविध प्रकार की चीज़ें। आजकल तो मोबाइल आ गए हैं, तो मोबाइल के स्टैंड भी, मोबाइल होल्डर्स, पानी बोतल के लिए, और यहाँ पे अगरबत्तियों की बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी। ये धूप स्टिक्स हैं। इस स्टॉल पे एक बड़ी खूबसूरत चीज़ देखी। मैडम जरा दिखाएंगी ये क्या है? ये हाई फ्लेमेबल लाइटर है। इसकी फ्लेम यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, लो हाई। यहाँ इसको चाइल्ड लॉक भी दिया हुआ है, तो हाई फ्लेमेबल है तो चिल्ड्रन सेफ्टी के लिए। फिर ऐसे उसको इस तरह से जो फ्लेम होती है वो कई जगह पे यूज़ हो जाती है, जैसे एग्रीकल्चर में पाइपों को जोड़ने के लिए या कुछ खिलौने आदि बनाने के लिए, जहाँ पे भी पेपर आर्ट वगैरह में रेजिन आर्ट करने के लिए या धूप जलाने के लिए, इस तरह से। बेकरी प्रोडक्ट में, अच्छा, बेकरी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है, किसी भी चीज़ तो बहुत ही उपयोगी ये चीज़ है, बड़ी सुंदर चीज़ है। और और फिर ये 1 ड्रॉप इंस्टेंट नास है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, एक ही ड्रॉप जो है वो आपको कोविड से बचा सकता है। कोविड से भी बचा सकता है और कोल्ड कफ से भी। हाँ, कफ एंड कोल्ड जो रूटीन में हो जाता है उससे भी बचा सकता है। वाओ, दिस इज़ वेरी गुड फॉर ट्रैवल। तो आप एक बार गांधीनगर संस्कृति कुंज में आइए और इतनी सुंदर चीज़ को लेके जाइए। इसी स्टॉल पे हमने देखा कि बहुत ही अच्छी कलाकारी है और उससे बने हुए ये सब चीज़ें हैं जो दरवाजे के ऊपर लगाया जाता है। वो सब चीजें तारक मेहता का उल्टा चश्मा और उस पे सब चीजें इसको तोरण भी कहते हैं। और अभी भाई साहब ने बताया कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ये सब चीज़ें उपयोग में लाई गई हैं। आज होली है और कल धुलेटी में ये कलर्स यूज़ किया जा सकते हैं जो टोटली नेचुरल कलर्स हैं। और हैप्पी होली शुरू हो गई है, लीजिए। बड़े सुंदर कलर्स हैं। अब ये किसमें से बना है ये पहले आप सुन लीजिए। मैडम, ये किसमें से बना हुआ है? बीटरूट से बना हुआ है। ये बीट रूट से बनाया हुआ कलर है और ये हल्दी से बनाया हुआ है। कोई भी आर्टिफिशियल कोई कलर नहीं है, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, ये पूरी तरह से नेचुरल कलर है, ऑर्गेनिक एंड हर्बल। पाछू हम लोग ये होली खेलने के लिए ले रहे हैं कल। हैप्पी होली। ये गूगल है हवन में डालने के लिए और इससे घर के अंदर बहुत ही अच्छी सुगंध हो जाती है। लीजिए, ये नेचुरली एयर प्योरीफाई करता है। ये नेचुरल एयर प्योरीफायर है घर के लिए। ये धूप जो है उसको बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं, तो इस टॉर्च से इससे जल्दी से हो जाता है। पंचगव्य के साथ में नेचुरल औषधियाँ डाली हुई है, राड़, मैंदो लकड़ी, मरगो, गुगड़, कपूर, अश्वगंधा, 60। अच्छा, अब ये एक और चीज़ है जो पूरी तरह से हर्बल है और जैसे पंचगव्य होता है उस तरह का गूगल है जो टोटली नेचुरल है और इसकी सुगंध तो वाह क्या बात है, बहुत अच्छी है।
इस गूगल में बताया जा रहा है कि 2 तरह की फ्लेवर्स हैं। एक नवग्रह धूप और एक गूगल धूप। नवग्रह में नवग्रह समिति डाली हुई है। नवग्रह धूप गूगल और दूसरा जो है वो नवग्रह धूप और गूगल धूप। सुंदर आर्टिफिशियल गहने, मेटल आर्ट, स्टोन वर्क से बने हुए गहने। दिस इज अ लवली स्टॉल। मैडम, आप अपनी कलाकारी के बारे में कुछ कहेंगी? आप कहाँ से हैं? मैं गांधीनगर से ही हूँ। अच्छा, ठीक है। क्या आप जानना चाहते हैं? ये आपने किस में से बनाया है? क्या क्या मटेरियल यूज किया है? ये जो है ना, अकीक के पत्थर है। अकीक के पत्थर है। हाँ। वाओ। और ये रफ स्टोन हम लोग दरिया में से, धरती में से निकाल से, फिर उसको कटिंग, फिर उसका हॉल करके, फिर उसे ऐसे जेम्स ट्री बनाते हैं। अच्छा, तो इसको प्रोसेस करके ये पूरी उपयोग प्रोसेस करते करके हैं फिर इसको और इतनी बनाया जाता सुंदर चीजें बनाते हैं। इसका क्या दाम है? है। ये 1250। ये बोलिए, इतना ज़्यादा मेहनत का काम है और ये सिर्फ 1250। और ये 580 का। ये 580 का है। इसमें इसमें क्रिस्टल आता है। क्रिस्टल्स नेचुरल क्रिस्टल आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। ये नेचुरल हाँ। क्रिस्टल्स आपको पॉजिटिव Positive एनर्जी energy देते हैं, देते हैं। आपके घर में भी अच्छे रहेंगे हाँ, और benefit उपयोगी होता है। रहेंगे। आपका नाम जान सकता नीमा हूँ? भट्ट। नीमा भट्ट। नीमा भट्ट। हाँ। थैंक यू वेरी मच नीमा बहन। और बात करते करते पता चला कि पीछे पिरामिड्स भी हैं। ये रहे। यहाँ पे भी पिरामिड्स हैं। ये पिरामिड्स की बनावट में, कारीगरी में एक खासियत है। ये जो पिरामिड्स है, इसमें आप अगर बारीकी से देखेंगे ना, तो उसमें कोई भी छेद या कोई भी जॉइनिंग नहीं है। ये पूरा वन पीस में बना हुआ है। ये पूरा 1 पीस से बना हुआ है, इसमें कहीं भी छेद नहीं छेद है। नहीं है और जॉइन नहीं है। प्लस इसके अंदर जो है ना, वो अगेट की चिप्स डाली हुई है। अकीक के पत्थर की अकीक चिप्स के डाली पत्थर हुई की चिप्स डाली हुई हैं। है। और बिना इतनी छेद, रंग बिरंगी बिना है होल, और बिना joint छेद, बिना जॉइंट के हाँ, देखिए इसको बनाया ये हुआ है। पूरा वाओ, दिस इज हाँ। रियली ग्रेट, यूनिक, लवली। और इसके अंदर चिप्स लगी भरी हुई है। और इसके अंदर अकीक के चिप्स पत्थर हैं, की सब अकीक चिप्स के डाली। पत्थर हैं। जिसने इतनी अच्छी आर्ट बनाई है उसके ये पोस्टर है। एक से एक सुंदर चीजें, फिर से मेटल से बनी हुई चीजें। हिंदी में बोलो समझ में आएगा। ऑक्सीडाइज मेटल से आर्टिफिशियल ज्वेलरी। इतने सारे स्टॉल्स, इतनी सारी चीजें, क्या क्या देखे क्या न देखे। ये कुछ नए तरह का आर्ट वर्क है। उड़ीसा हैंडवर्क को बोल दीजिए। आप कहाँ से हैं? उड़ीसा। ये उड़ीसा से आए हैं। पटचित्र। और ये सब दिखाइए ना, ये पटचित्र का काम है। ये कौन सा चित्र है? पटचित्र। पटचित्र। बटचित्र। हाँ, ये बटचित्र कहलाता है। बहुत ही सुंदर इंट्रिकेट पेंटिंग्स। ये किस चीज पे बनाया है? नारियल का पत्ता में। नारियल के पत्ते पे बना। जॉइंट करके हम लोग को बनाया है। ये नारियल के पत्ते को ज्वाइंट करके इस तरह से बनाया हुआ है। जगन्नाथपुरी में जो मूर्ति है वो उसी का चित्र है। हाँ, ये कृष्ण उसी की जी तरह से राधा कृष्ण, 10 इस तरह अवतार, से। गणेश अच्छा, जी, गणेश जी और नाग दमन का राधा कृष्ण। ये नाग दमन का चित्र है। ये कृष्ण जी की रास लीला है। ये 650 के आसपास है। कपड़े के ऊपर भी इतने सुंदर कलाकृति बन सकती हैं। ये उड़ीसा से जो आए हैं कारीगर, उन्होंने बनाया है। ये 10 अवतार
का चित्र है। इतनी सुंदर कलाकारी। आप कहाँ से आए हैं भैया? ये बिहार से आए हैं अपने इतने सुंदर चीजें लेके। ये जो है ये कौन सा मटेरियल है? खादी में से। खादी मटेरियल है। इसकी चमक देख के तो लगेगा जैसे सिल्क है। डिफरेंट थिंग्स, different type of arts, everything is at a display in a very beautiful manner. ये जो सुंदर चित्र हैं ये पत्थर पे बनाए हुए हैं और कलाकार हमारे इसको लेके वडोदरा से आए हैं। मिट्टी से बने हुए अच्छे बड़े सुंदर मूर्तियां और वेसल्स, ये लटकाने के आर्टिफैक्ट्स, फूलों की सजावट, आर्टिफिशियल कुर्ते वगैरह। किस स्टॉल पे जाएं और किसको भूल जाएं, यही एक प्रश्न है। ये सुंदर पेंटिंग्स 450 और 550 रुपए में। ये अच्छी आर्ट्स वाला स्टॉल जो है वो दीपिका जी का है और ये सब उन्होंने अपने आप डिज़ाइन किया है। शी इज़ अ ड्रेस डिज़ाइनर। यहाँ पे उन्होंने अपना एक एल्बम भी रखा है और इसमें अपनी ही डिज़ाइंस जो हैं उसको डिस्प्ले किया है। गांधीनगर में इतने अच्छे डिज़ाइनर, वाव। ये मुखवास का स्टॉल है। यहाँ पे कई तरह के नाना प्रकार के मुखवास मिलते हैं। एक बार की इच्छा हो जाए कि चलो ये भी ले लें या वो भी ले लें, चखने के लिए भी रखा हुआ है। ये जो महिला हैं ये सूरत से आई हैं और वहाँ से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें संस्कृति कुंज में लाए हैं। ऑन द स्पॉट चीज़ें बन रही हैं। कहाँ से आए हैं? भावनगर, सूरत। ये भावनगर से आए हैं। भावनगर में इस तरह का मेटल आर्ट बहुत ही फेमस है और आप देख सकते हैं कि इतनी सुंदर चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। ये सुंदर साड़ियाँ बनारस की बनावट हैं। बनारस से यहाँ संस्कृति कुंज में आए हैं। क्या नाम है सर आपका? अंसार अहमद। अंसार अहमद। अंसार अहमद। ये जरी वर्क की साड़ियाँ हैं। 2000, 8000, 5000 ऐसे अलग अलग कीमत होती है। अब हैप्पी होली चल रही है और हम ही को रंग कर दिया गया है। अब हमें इन सबको भी रंग करना पड़ेगा हैप्पी होली कहते हुए। તમે ક્યાંથી આવ્યા છો? आप कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद। अच्छा, ये अहमदाबाद से लाए हैं इतने प्यारे से गहने। ये रिंग्स हैं। दीज रिंग्स आर ओनली 80 रुपीज। खूबसूरत डिजाइन्स, ड्रेस मटेरियल्स। कहाँ से हैं आप? अच्छा, ये स्टॉल भी बनारस से ही आए हैं स्टॉल लेके। क्या नाम है सर आपका? खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम। ए भाई हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। चांद पे
चांद पे होली है आज तो। Happy Holi! ચાલ વાંધો મેં મારા લીધો જ છે બાકી તમને કલર કરશો ના ના अब हैप्पी होली चल रही है और हम ही को रंग कर दिया है। अब हमें इन सबको भी रंग करना पड़ेगा हैप्पी होली कहते हुए। सुंदर ड्रेसेस बने हुए तैयार। हस्तकला को इतना ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इनको बेचने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम एक जगह हो रहे हैं लेकिन सब जगह से देखे जा सकते हैं। सांस्कृतिक कुंज में ही एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है और स्टॉल्स तो इतने ज़्यादा हैं। हर साल ये मेला लगता है और हर साल एक या दो स्टॉल बढ़ते ही हैं। कोविड में नहीं लगा था। कठपुतली के खेल की पूरी पूर्व भूमिका है, तैयारी है पूरी। और भी बहुत सारे स्टॉल्स और एरिया की खूबसूरती भी देखते ही बनती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जो लोग जमा हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पे भी बैठ के सब निहार रहे हैं। इस स्टेज पे से प्रोग्राम हो रहा है और आसपास जमा हो गई जो भीड़ है उसे आप देख सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम देने के लिए प्रादेशिक लोग आते हैं अलग अलग जगह से। इतनी सारी कलाकारी है अलग अलग स्टॉल्स पे अलग अलग रीत से। ये एक नई चीज ऐड हुई है संस्कृति कुंज में।
मेटल की तलवारें और कटार, गुलेल, तीर कमान, ये सब चीज़ें तो अब देखने को भी कम मिलती हैं। इसी तरह से लटकने वाले लैंटर्न्स, ये सब दाहोद की बनी हुई चीज़ें हैं। ये लोग दाहोद से आए हैं। अगरबत्ती के लिए स्टॉल है पूरा, विविध प्रकार की अगरबत्तियाँ। डांग की तरफ रागी या नागली कहते हैं, उसकी बनी हुई चीज़ें हैं। आप डांग से आए? डांग, ये डांग से आए हैं और डांग की विविध प्रकार की चीजें यहाँ पे बिक रही हैं। लकड़ी से बनी हुई चीजें, उसमें भी कितनी सारी कला छुपी हुई है। ये बांस से बना है। बांस से बनी विविध चीजें। તમે ક્યાંથી આવ્યા છો? कहाँ से आए हैं? ये लोग भी डांग से आए हैं। की चेन्स भी हैं और दीवार पे लगाने के लिए भी आर्टिफैक्ट्स हैं। सुंदर गणपति जी, बुद्ध भगवान, हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, एलोवेरा प्रोडक्ट्स। ये अहमदाबाद से ही स्टॉल है और कैलाश हर्बल नाम से। कैलाश गृह उद्योग और कैलाश हर्बल दोनों फॉर्म है। ये कैलाश गृह उद्योग और कैलाश हर्बल की बनी हुई चीज़ें हैं। ये सब शरबत है, पाइनएप्पल, मैंगो, ब्लूबेरी, ऑरेंज। ये सब मिश्री से बनाए हुए, खड़ी शक्कर से बनाए हुए चीजें। लीची का शरबत लिया जा रहा है। अगर आप आएंगे हमारे यहाँ तो लीची पिएंगे। सुंदर पेंटिंग्स, हैंडीक्राफ्ट्स, पेंटिंग्स, धूप रखने के लिए ये धूपदानी यहाँ पे बिक रही है। बहुत ही सुंदर डिजाइन है। बैग्स एंड पर्सेस। यहाँ पे फूड कोर्ट है खाने पीने की चीज़ों के लिए। गिफ्ट्स शॉप, डिफरेंट टाइप ऑफ गिफ्ट्स, अलग अलग प्रकार की गिफ्ट्स। पर्दे और सोफा कवर्स की वैरायटीज। ओह माय गॉड, इतने अच्छे सुंदर कलाकार, कला के नमूने। मूर्तियाँ और बर्तन, फूल रखे जा सकते हैं, प्लांट्स रखे जा सकते हैं। गहनों की वैरायटीज एक से एक देखने को मिल रही हैं। एम्ब्रॉयडरी, गहने, ड्रेसेस, की चेन्स। फूड स्टॉल्स। खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे भरमार हैं। अमेरिकन मकाई और कुल्फी, भाजी पाव, बाहर जाने के लिए रास्ता, हांडवो, पकोड़ा, समोसा, सब कुछ मिल रहा है।
खिचड़ी भी है, मटका खिचड़ी, छाछ वगैरह सब मिलेगी। अहमदाबाद के जवेरी परिवार की ये हवेली है, तकरीबन 150 साल पुरानी। इसमें आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर काम किया हुआ है, लकड़े के अंदर अच्छी तरह से खुदाई वगैरह करके उसको सजाया गया है, बारीक काम किया हुआ है। जवेरी की हवेली, जवेरी कुटुंब की इस हवेली के अंदर जो भी स्तंभ वगैरह हैं उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छी नक्काशी की हुई है और फूल बेल वगैरह उसके अंदर अंकित है। वड़नगर विस्तार में इस तरह के स्तंभ वगैरह पाए जाते हैं और पौराणिक दृष्टि से बहुत ही महत्व का ऐतिहासिक जगह और शहर है वड़नगर। कहा जाता है कि पांडव वड़नगर में काफ़ी समय रहे थे और वहाँ से अवशेष मिल जाते हैं। कहा जाता है कि मनु के पुत्र आनर्त वो इस जगह रहते थे वड़नगर में और उनके नाम पर से इसका नाम आनर्त नगर पड़ा है। स्कंद पुराण के हिसाब से आनर्त प्रदेश के राजा चमत्कार उसने नगर की स्थापना करी थी और यहाँ पे नागर इष्ट देव हाटकेश्वर सोलंकियों के राज में यहाँ पे बहुत ही अच्छा उनका मंदिर था। इस बार सांस्कृतिक कुंज में गुजरात टूरिज्म ने भी कुछ पोस्टर्स वगैरह रखे हैं और वड़नगर के विषय में माहितगार किया है। हवेली दिख रही है, जवेरी की जो हवेली, उसी के पास इस तरह से गुजरात टूरिज्म का स्टॉल है। 150 साल पहले भी इस तरह से 2 मंजिला इमारत बनाई और इतनी सुंदर तरह से उसका रख रखाव किया हुआ है। वड़नगर में बहुत ही अच्छे अवशेष मिलते हैं, विरासत है अवशेषों की, गढ़ मूर्तियाँ सब कुछ देखे जा सकते हैं। इसे कीर्ति तोरण कहा जा सकता है, मानो कलात्मक आवकार्य दिया जा रहा हो। वड़नगर का बौद्ध मठ, तानारीरी की कहानी कई लोगों ने सुनी होगी। वो बहुत ही अच्छी गायिका थी, दोनों बहनें थीं। वड़नगर से बौद्ध अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। वड़नगर का ये शर्मिष्ठा तालाब है। श्रद्धा का भव्य शिखर हाटकेश्वर मंदिर। संस्कृति कुंज का ये मानो आखिरी पड़ाव है। इस बार संस्कृति कुंज में एडवेंचर जोन भी बनाया गया है। उसमें जिप लाइन भी है, ग्राउंड ऑब्स्टिकल्स, क्लाइंबिंग वॉल, ट्रेडिशनल गेम्स और ग्राउंड रोलर, ये सब एडवेंचर जोन में आपको देखने को और एंजॉय करने को मिलेगा। संस्कृति कुंज के पास जो जवेरी की हवेली है उसके ऊपर चांद अपनी आभा बिखेरता हुआ बहुत ही सुंदर दृश्य उपस्थित कर रहा है और चांदी में नहाई हुई
सुंदर हवेली। संस्कृति कुंज के अंदर ये था वसंत उत्सव 2022। संस्कृति कुंज का सफ़र यहाँ पूरा होता है दोस्तों। यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग। आज का दिन बहुत एंजॉय किया। सायोनारा सायोनारा, आज की मुलाकात बस इतनी।